अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स टीवी से मैं हूँ राबिया शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रामिस अहमद जो कि रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं। रेड बॉक्स की टीवी की वीडियोस में आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। हेलो रामिस। हाय राबिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रामिस, आज मैं चाह रही थी कि मैं आपसे बात करूँ बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहरिया टाउन में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वहाँ पर फ्लैट्स की और घरों की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रिहाइश के लिए नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदारी करते हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त बहरिया टाउन कराची की अगर बात करें तो बहरिया टाउन कराची में वो कौन से ऐसे प्रीसेंट्स हैं या कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह हैं जिनको आप प्रेफर करेंगे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ब्रॉडर पिक्चर है, बहुत उनका जो क्या कह सकते हैं आप, बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया टाउन ने बहुत आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। कैसे कर रखी हैं? प्लॉट्स की सूरत में, रेडी प्रॉपर्टीज़ की सूरत में, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, चाहे वो हाउसेस हों, हर सूरत में आपको एक तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है ना, रियल इस्टेट में आपको 10 to 15% एनुअली रिटर्न रियल इस्टेट वैसे ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट ROI आपको चाहिए, बेसिकली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाता है। मगर अगर स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका कैपिटल अप्रिसिएट करके आपको वापस वो रिटर्न हो और उसकी रीसेल भी अच्छा आसान हो, तो हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम चीज़ों को। जैसे 125 गज के प्लॉट्स हैं, 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अगर मैं बात करूँ, अगर बहरिया टाउन कराची में आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, अली ब्लॉक हो गया, प्रीसेंट 14-15 हो गया, ये ऑलरेडी मेच्योर प्राइसेस हो चुकी हैं। 60-70 लाख तक की कीमतों से यहाँ पे प्लॉट की कीमतें शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम उन जगहों पे जाएं जहाँ पे बहरिया ने अपनी जानिब से या तो डेवलपमेंट वर्क अभी कंप्लीट करके फराहम किया है। इस वजह से क्योंकि जहाँ पर बहरिया डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, बेसिकली वो जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी कीमतें कम हैं। जो चीज़ डेवलप्ड होकर डिलीवर हो चुकी है, जहाँ पे पोजीशन दिया जा चुका है, उसकी कीमतें मैच्योर हो चुकी हैं। उसकी कीमत अब ऐसी हो गई हैं कि अब एंड यूज़र आ रहा है, बेसिकली इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं जा रहा है। अब मैं हूँ, मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मैं अली ब्लॉक में 1 करोड़ 30-40 लाख का घर ख़रीद के उसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं वहाँ पे जाके रहूँगा। सही है, जिसने अली ब्लॉक में जब लॉन्च हुआ था, अली ब्लॉक 50-60 लाख का कोई प्लॉट ख़रीदा होगा, बनाया होगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट उसकी थी। तो अब आपकी जगह प्रीसेंट 26A हो गया, एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहा है बहरिया टाउन कराची, यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। प्रीसेंट 27A हो गया, प्रीसेंट 28 हो गया। अगर 125 गज की कैटेगरी बात करें तो 250 गज की कैटेगरी बात करें तो हमारे पास प्रीसेंट 34, प्रीसेंट 47, 48, 50, 51 ये कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर इसके अलावा 500 गज की कैटेगरी बात करें तो हमारे पास प्रीसेंट 33, प्रीसेंट 36 ये वो प्रीसेंट्स हैं। यानी कि स्पोर्ट्स सिटी के पास वर्ग के जितने प्रीसेंट्स हैं, जैसे कि आप बहरिया की आप मॉन्यूमेंट्स की बात कर लें, आप बहरिया की हाईलाइटेड जगहों की बात कर लें, लैंडमार्क्स की बात कर लें, उन अतराफ़ में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न दे कर ही जाएगी। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की बात है, 2021 में पोजीशन दे दिया जाना था, लेट हो रहा है पोजीशन, मगर जैसे जैसे स्टेडियम का काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स आना शुरू होंगी, वैसे वैसे वहाँ पे लोग आना शुरू होंगे। जैसे मैच शुरू हो जाता है वहाँ पर 2023 में फ़र्ज़ करें वहाँ पे पोजीशन दे दिया जाएगा, एशिया कप हो जाता है वहाँ पर, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की कीमतों का आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। 250-500 उसके प्लॉट्स होंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बेसिकली लैंडमार्क्स तलाश करें। बहरिया टाउन जहाँ पे आपको लैंडमार्क्स दे रहा है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, पैराडाइज गेटेड कम्युनिटी है, इसके अलावा बहरिया हिल्स है, इसके अलावा आप आईफिल टावर की बात कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स और ये डांसिंग फाउंटेन प्रीसेंट 28, इन चीज़ों में जिना एवेन्यू के पास जितने करीब प्रीसेंट्स हैं, ये वो प्रीसेंट्स होंगे कि जो कि आइंदा आने वाले वक्त में अपना जूस निकाल के दे सकते हैं। जूस से मुराद मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि प्री लॉन्चिंग की स्टेज पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो तैयार प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत तो काफ़ी हद तक स्टेबल है। अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखते हुए आ रहे हैं, हमारी काफ़ी गहरी नज़र होती है बहरिया की प्रॉपर्टी पर। तो अभी जो रेडी जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनकी कीमत तो काफ़ी हम स्टेबल देख रहे हैं, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए राबी, आपकी बात बहुत अच्छी है। बेसिकली अभी मैं प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। 2 बेड अपार्टमेंट जो कि आपको तकरीबन 950 स्क्वायर फीट का मिलता है। जब बहरिया टाउन ने लॉन्च किया था तकरीबन 26 लाख का था, अब उसकी कीमत 80 से 90 से 1 करोड़ तक की कीमत चल रही है। 80 लाख 90 लाख तक की कीमतें चल रही हैं। इतना ओन मौजूद है, ओन से मुराद यानी कि इतनी कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने पिछले वक्तों में देखा, पिछले 6-7 महीनों से ये कीमतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। कायद विलास, इकबाल विलास हो गए, प्रीसेंट 10A 11A के विलास हो गए,
तकरीबन 2 करोड़ तक की कीमतों तक पहुँच चुके हैं 200 गज़ के विलास। इसके बाद हमारा बहरिया हाइट्स हो गया। बहरिया हाइट्स में 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो आपका 1100 स्क्वायर फीट का और 1 करोड़ तक की कीमतें पहुँच चुकी हैं। 1 करोड़ 20 लाख आउटर का अपार्टमेंट मिलता है, 25 लाख का आउटर का अपार्टमेंट मिलता है, कैश पेमेंट्स हैं। सही है, इससे बेहतर क्या आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं चीज़ें। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ने जो है आज से 2-3 साल पहले जिन्होंने बुनियाद डाल दी थी अपने प्रोजेक्ट की, वो हैं जैसे AQ मॉल एंड रेजिडेंसी हो गया, अच्छा बना हुआ दिख रहा है हमें मेंटेनेंस ऑफिस के पास। इसके अलावा डोमिनियन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, डोमिनियन बिजनेस, और कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए जा चुके हैं। ये जिसने बेहतर वक्त में इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर ली थी, वो आज इस सिचुएशन पे है कि वो आज अपना ऑफिस रखते हैं, वो आज अपनी शॉप्स रखते हैं और उससे वो रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं जिना एवेन्यू पर अच्छी बिल्डिंग्स हैं आपको दिखती हैं जिना एवेन्यू पर, उनके रेंटल की बात करूँ 2-3 लाख 4 लाख तक का रेंटल इनकम है वहाँ पर। सही है, तो बेसिकली अब वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो बेहतर वक्त क्या था जब उन्होंने बिल्कुल प्री लॉन्च पर उसको बुक करवा लिया था, क्योंकि ग्रेजुअली रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। अभी अब्दुल कासिम सुपर मार्केट की हमने मार्केटिंग की रेड बॉक्स में। दिसंबर 2020 में जो है अब्दुल कासिम सुपर मार्केट जब डिगिंग हुई है उसके रेट कुछ और थे, 16,000 पर स्क्वायर फीट पर भी हमें शॉप्स मिल जाया करती थी। आज 36,000 पर स्क्वायर फीट पर शॉप्स मिल रही हैं, यानी कि आपको पर स्क्वायर फीट 20,000 कैपिटल एप्रिसिएशन है। सही है, डिफरेंस ये है। तो आप जो बेहतर वक्त में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो फिर एंड यूज़र्स को अपनी प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। फिर अब कौन आ रहा है वहाँ पर जिसको ऑफिस चाहिए, अब वो आपसे ऑफिस लेने के लिए आ रहा है, या तो वो रेंटल पे लेने आ रहा है या तो वो आपसे बाय करने आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बहरिया की मार्केट मैच्योर मार्केट हो चुकी है। ऑब्वियसली बहरिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है कि वहाँ पर पिछली मिसालें ले लें, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, आबाद बहरिया टाउन है। सही है, ये वाला बहरिया टाउन बहुत बड़े रकबे पर था, तो उसको ग्रेजुअली आबादी में टाइम लगेगा, मगर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसमें भी जो उन्होंने बेहतर वक्त में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जो लोग, वो फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा गाइड करें। इस वक्त रेड बॉक्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है जो कि रिहाइश के लिए भी बेस्ट हो, एक अच्छी लोकेशन पर हो, और इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमें बेस्ट रिटर्न मिले वहाँ पर? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो देखें 2-3 चीज़ें होती हैं। अब कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर ले मगर फॉर अ टाइम जब उसको मौका मिले तो बहरिया में आके रह भी सके। तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं रेड बॉक्स के पास, बेसिकली रेडसिम हिल्स और टावर 51। टावर 51 भी जो है हमारे पास, टावर 51 की अगर मैं जो लोकेशन बताऊँ तो बहुत आइडियल लोकेशन है और बेसिकली इन्वेस्टर रेट पर आया हुआ है। इन्वेस्टर यानी से प्री लॉन्च रेट पर आया हुआ है। अभी इसकी जनवरी-फरवरी में डिगिंग हुई प्रोजेक्ट की, अभी 8,000 पर स्क्वायर फीट रेट पर आपको T51 इस वक्त प्री लॉन्चिंग स्टेज पर है। यस, T51 जो है प्री लॉन्चिंग स्टेज पर है और ये बहरिया हाइट्स है। बेसिकली बहरिया हाइट्स के 8 टावर्स हैं, ABCDEFGH। जो टावर D है ना, वो बेसिकली प्रीसेंट 8 को फेस कर रहा है। प्रीसेंट 8 का जो सेमी कमर्शियल एरिया यानी कि जो मेन रोड है आपका, उस मेन रोड पर आपको जो है बहुत खूबसूरती से आपको ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग मिल रही है, जिसमें 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट के, 890 स्क्वायर फीट के, 855 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, जो कि आपको सिर्फ 8,000 पर स्क्वायर फीट रेट्स पे मिल रहा है। 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है और उस जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी रेट्स मैच्योर हैं। जैसे प्रीसेंट 8 की बात करूँ मैं, प्रीसेंट 8 में 250 गज की कैटेगरी है, 250 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, 95 लाख से 1 करोड़ तक का प्लॉट मिलता है आपको एक प्लॉट। सही है, प्रीसेंट 6 में भी सेम सिचुएशन है, 250 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, 1 करोड़ से प्लस प्राइसेस में प्लॉट मिलते हैं। बहरिया हाइट्स 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख की जो है वहाँ से डिमांड आती है। प्रीसेंट 10A 11 है, सारे आसपास सारे वॉकिंग डिस्टेंस में हैं ये सारी जगह। प्रीसेंट 10A 11 है, 200 गज की विलास है, 2 करोड़ से ऊपर की कीमतें हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ऐसी जगह पर प्री लॉन्च 8,000 पर स्क्वायर फीट रेट पर अपार्टमेंट मिल जाए तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी फ्यूचर मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। इसके अलावा रेडसिम हिल्स भी है, एक प्रोजेक्ट है वो हमारा जो है बहरिया हिल्स। बेसिकली बहरिया हिल्स की मुनासिबत से रेडसिम हिल्स नाम रखा है और वो भी ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग है, बहुत शानदार तरीके से, यानी कि वो तो तकरीबन ओवरऑल सोल्ड आउट है, तकरीबन 4-5 अपार्टमेंट्स बाकी हैं और बहुत बेहतर तरीके से अब उसकी डिगिंग होने जा रही है और बहुत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मार्केट रेट, इन्वेस्टर रेट्स किस तरीके से जो है वो एंड यूज़र रेट्स में तब्दील होते हैं, कैसे लोग अपने एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिशिएट करते हैं और कैसे लोग वहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बनेगा। थैंक यू रामिस, आपने बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को, प्राइसेस को और लोकेशंस को एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, जैसा कि रामिस ने बताया कि इस वक्त हमारे पास 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनकी डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। मुझे और रामिस को दीजिए इजाज़त।